आप सोचते हो कि आप अपने डिसीजंस खुद लेते हो, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कौन सी जॉब चूज करनी है, कौन से ओपिनियंस को ओपनली बोलना है और कौन से को अंदर रखना है। सब कुछ पर्सनल लगता है, जैसे हर चॉइस आपकी अपनी है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, आपकी जिंदगी के बहुत सारे डिसीजंस एक्चुअली आपके नहीं होते, वो शेप होते हैं उन इनविजिबल स्ट्रक्चर्स से जिन्हें तुम कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करते। और उन स्ट्रक्चर्स का नाम है हायरार्की। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ ऑफिस या गवर्नमेंट में नहीं होता, वो हर जगह होता है, हर रूम में, हर फैमिली में, हर फ्रेंडशिप ग्रुप में। और सबसे डेंजरस बात यह है, हायरार्की तब सबसे पावरफुल होती है जब तुम्हें लगता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब हम हायरार्की सुनते हैं तो हम इमेजिन करते हैं बॉस और एम्प्लॉयज, टीचर और स्टूडेंट्स, लीडर और फॉलोअर्स, फॉर्मल रोल्स, टाइटल्स, अथॉरिटी चार्ट। लेकिन रियल हायरार्की इतनी विजिबल नहीं होती। कभी कभी हायरार्की सिर्फ उतनी ही होती है कि कौन रूम में सबसे ज्यादा इंटरप्ट कर सकता है और कौन चुप हो जाता है, कौन डिसएग्रीमेंट अफोर्ड कर सकता है और कौन स्माइल करके अग्री करता है। हायरार्की पावर का ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, हायरार्की इन्फ्लुएंस का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। और इन्फ्लुएंस हमेशा विजिबल नहीं होती। तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है कि कौन पावरफुल है, कौन अप्रूवल दे सकता है और कौन रिजेक्शन क्रिएट कर सकता है। ये प्रोसेस कॉन्शियस नहीं होती। तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते मैं इस इंसान के सामने अपने ओपिनियन सॉफ्टर करूंगा, फिर भी तुम करते हो क्योंकि नर्वस सिस्टम हायरार्की डिटेक्ट करता है। वर्ड्स से पहले, टाइटल से पहले, इवन लॉजिक से पहले एक ग्लांस, एक टोन, एक सोशल सिग्नल, और तुम्हारा बिहेवियर एडजस्ट हो जाता है विदाउट परमिशन, विदाउट अवेयरनेस। मोस्ट पीपल थिंक ओबीडियंस इज टॉट, लेकिन ओबीडियंस ज्यादातर फील होती है एज इंस्टिंक्ट, क्योंकि हायरार्की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करती है। जब स्ट्रक्चर क्लियर होता है, कौन ऊपर है कौन नीचे, तो डिसीजन मेकिंग सिंपल हो जाती है। तुम्हें हर चीज क्वेश्चन नहीं करनी पड़ती, तुम बस अडेप्ट करते हो और अडेप्टेशन एनर्जी बचाती है। इसीलिए हायरार्की अनकंफर्टेबल होते हुए भी स्टेबल लगती है। वो तुम्हें फ्रीडम कम देती है पर कंफ्यूजन भी कम ही देती है। और ह्यूमन ब्रेन क्लियरिटी को फ्रीडम से ज्यादा प्रेफर करता है। जब तुम किसी हायरार्की में एंटर करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर न्यूट्रल नहीं रहता, तुम अपनी पोजीशन को सेंस करते हो। अगर तुम लोअर हो तुम कॉशियस हो जाते हो, अगर हायर हो तुम रिलैक्स्ड हो जाते हो। और ये सबटल स्टेट शिफ्ट तुम्हारी स्पीच, कॉन्फिडेंस, पोस्चर, चॉइसेस सब अफेक्ट करता है। सेम इंसान दो अलग रूम में बिल्कुल अलग बिहेव करता है, नॉट बिकॉज पर्सनैलिटी चेंज, बिकॉज हायरार्की चेंज। तुम सोचते हो मैं ये करियर इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है, लेकिन कितनी बार चॉइस एक्चुअली डिजायर से आती है और कितनी बार रिस्पेक्टेबल लगने वाली उस हायरार्की पोजीशन से। डॉक्टर बनना, मैनेजर बनना, सर्टेन ब्रांड यूज करना, सर्टेन सर्कल्स ज्वाइन करना, बहुत चॉइसेस एस्पिरेशन नहीं होती, स्टेटस अलाइनमेंट होती है। हम अपन वो चूज करते हैं जो हमें हायरार्की में सेफर या हायर प्लेस दे, नॉट व्हाट वी डीपली वांट। अब तक लग रहा था ये ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी की बात है, लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है, हायरार्की बाहर बनने से पहले अंदर बनती है। तुम्हारे माइंड में तुम खुद लोगों को रैंक करते हो, कौन इम्प्रेसिव है, कौन ऑर्डिनरी है, कौन इंटीमीडिएटिंग है, और फिर तुम अपनी वैल्यू कंपेयर करते हो। एक्सटर्नल हायरार्की तभी पावरफुल होती है जब इंटरनल हायरार्की उसे एक्सेप्ट करती है। रियल कंट्रोल सिस्टम बाहर नहीं, तुम्हारे परसेप्शन के अंदर है। सबसे पहली हायरार्की तुम फैमिली में सीखते हो, कौन बोल सकता है, कौन चुप रहेगा, किसकी फीलिंग मैटर करती है और किसकी इग्नोर होती है। ये सब डिसिप्लिन नहीं होता, ये रैंड कंडीशनिंग होती है। अगर बचपन में तुम्हारी वॉइस रिपीटेडली सप्रेस्ड हुई तो अडल्टहुड में तुम डिसएग्रीमेंट अवॉइड करोगे। अगर तुम्हें सिर्फ अप्रूवल पे रिवॉर्ड मिला
तो तुम अथॉरिटी प्लीज करोगे। अडल्ट बिहेवियर ऑफन इंडिपेंडेंट लगता है, पर उसकी स्क्रिप्ट बचपन के हायरार्की मैप से आती है। फ्रेंड ग्रुप्स भी हायरार्की सेट करते हैं। एक डोमिनेंट वॉइस होती है, एक ट्रेंड सेटर होता है, एक लिसनर होता है, और धीरे धीरे रोल्स सेट हो जाते हैं। तुम रियलाइज भी नहीं करते कि तुम्हारा ह्यूमर, ड्रेसिंग स्टाइल, ओपिनियन ग्रुप के इंटरनल रैंक डायनेमिक्स से शेप हो रहा है। कभी कभी तुम जो पर्सनैलिटी समझते हो वो एक्चुअली असाइंड सोशल रोल होता है। कॉर्पोरेट हायरार्की रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होती, वो एक इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट करती है। मीटिंग्स में लोग ऑफन सच नहीं बोलते बिकॉज ट्रुथ और सेफ्टी अलग चीजें होती। A lower rank employee rarely says exactly what they think, not because they lack ideas, because system punishment predict करता है। और जब लोग सर्वाइवल के लिए साइलेंस चूज करते हैं, organization slowly lose reality contact. Hierarchy then stops informing truth, it starts protecting itself. Even relationships equal position पे नहीं होते। एक पार्टनर इमोशनली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहता, एक पार्टनर अप्रूवल सीख करता है, एक विड्रॉल रिसीव कर सकता है, एक नहीं। और जहां असिमेट्री होती है वहां चॉइसेस डिस्ट्रॉट होती है। क्या बोलना है, कब कन्फ्रंट करना है, कब इग्नोर करना है। लव के नाम पे भी हायरार्की क्वाइटली ऑपरेट करती है और लोग उस इंटीमेसी समझ लेते हैं। नोटिस करो, तुम अलग लोगों के सामने अलग लैंग्वेज यूज करते हो। कुछ के सामने डायरेक्ट, कुछ के सामने सॉफ्ट है, और कुछ के सामने ओवरली पोलाइट। लैंग्वेज सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं है, लैंग्वेज हायरार्की रिस्पॉन्स है। तुम्हारे वर्ड्स रिवील करते हैं तुम अपनी पोजीशन कैसे परसीव करते हो। और जब लैंग्वेज कंस्ट्रेंट हो जाती है, थॉट भी कंस्ट्रेंट हो जाता है, बिकॉज व्हाट कैन नॉट बी सेफली सेड इवेंचुअली कैन नॉट बी क्लियरली थॉट। हायरार्की का ट्रैप सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, सिडक्शन भी है। हम सिर्फ हायरार्की से सफर नहीं करते, हम उसे डिजायर भी करते हैं। प्रमोशन, रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज, क्योंकि टॉप पोजीशन ऑटोनॉमी प्रॉमिस करती है। लेकिन आयरनी ये है, जब तुम ऊपर पहुंचते हो तुम सिस्टम से फ्री नहीं होते, तुम सिस्टम को मेंटेन करने लगते हो। और फिर तुम वही पैटर्न्स रिपीट करते हो जिन्हें तुम पहले रिसेंट करते थे। कभी सोचा है लोग अनफेयर सिस्टम्स को डिफेंड क्यों करते हैं? क्योंकि एडमिटिंग अनफेयरनेस पेनफुल होती है। अगर सिस्टम आर्बिटरी है तो तुम्हारी सैक्रिफाइसेस का मीनिंग अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं यही रियलिटी है, रूल्स फॉलो करो। हायरार्की को जस्टिफाई करना इजियर है देन क्वेश्चनिंग द लैडर यू स्पेंड योर लाइफ क्लाइंबिंग। आज हायरार्की सिर्फ फिजिकल स्पेसेस में नहीं, डिजिटल वर्ल्ड में भी है। फॉलोअर काउंट, ब्लू टिक्स, व्यूज, एंगेजमेंट, अब रैंक विजिबल नंबर्स में कन्वर्ट हो गई है। और जब स्टेटस क्वांटिफाइड होता है, कंपैरिजन कंपल्सिव हो जाता है। तुम कंटेंट क्रिएट नहीं करते, तुम हायरार्की कंपीट करते हो, और धीरे धीरे एक्सप्रेशन ऑथेंटिसिटी लूज कर देता है। बिकॉज एल्गोरिथम भी एक हायरार्की है, इनविजिबल, रूथलेस, कांस्टेंट। हायरार्की सिर्फ बिहेवियर शेप नहीं करती, वो डिजायर भी डिसाइड कर देती है। तुम वो चाहने लगते हो जो टॉप रैंक लोग वैल्यूएबल ट्रीट करते हैं। तुम्हारी एम्बिशंस बोरोड हो सकती हैं, तुम्हारे गोल्स इम्प्लांटेड हो सकते हैं, और सबसे ट्रेजिक चीज ये है तुम पूरी लाइफ चेज कर सकते हो एक ऐसा टारगेट जो तुमने कभी खुद चूज ही नहीं किया। अब सवाल सिस्टम का नहीं, तुम्हारा है। तुम किस रूम में अपनी वॉइस श्रिंक कर देते हो? किस इंसान के सामने तुम इंस्टेंटली एग्रीएबल बन जाते हो? किस अप्रूवल के लिए तुम अपनी चॉइसेस डिस्ट्रॉट करते हो? अगर तुम ऑनेस्टली देखो तो तुम्हें मिल जाएगा हायरार्की का एग्जैक्ट मैप तुम्हारे डेली बिहेवियर के अंदर, और शायद तुम पाओगे कि तुम्हारी कुछ पर्सनल चॉइसेस एक्चुअली अडेप्टिव रिफ्लेक्सेस थे। तो शायद सवाल ये नहीं है कि हायरार्की एग्जिस्ट करती है या नहीं, क्योंकि वो तो करती ही है। सवाल ये है तुम्हारी कितनी जिंदगी और इनविजिबल रैंकिंग ने डिसाइड की, जिन्हें तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। और अगर कल सारे टाइटल्स,
लेबल्स, रैंक्स हटा दिए जाएं, तो क्या तुम्हें पता होगा तुम क्या चूज कर अगर कोई लैडर होती ही नहीं? और अगर ये सवाल तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है तो तुम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे और चैनल पर वापस आओगे।